क्या आपने कभी किसी ऐसी लड़की को देखा है जो अगर चुप हो जाए तो घर की दीवारें भी पूछने लगती हैं, आज शोर क्यों नहीं है। आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं अपनी दोस्त साक्षी से। मोहल्ले की वो लड़की जिसकी आवाज अलार्म क्लॉक से पहले लोगों की नींद उड़ा देती थी। पापा की शरारती परी और माँ की हमदर्द। सब कहते थे साक्षी के पास तो गम का कोई रास्ता ही नहीं, पर सच ये था कि उसने अपने गमों के लिए दरवाजा ही नहीं छोड़ा था। कॉलेज खत्म हो चुका था, पर साक्षी का बचपना वही था। कभी रिमोट के लिए लड़ना तो कभी आखिरी समोसे के लिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका भरोसा। वो दुनिया को भी खुद की तरह साफ और पारदर्शी समझती थी। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी। उसकी बचपन की दोस्त और पड़ोसन रिया, दोनों का साथ जय वीरू जैसा था। साक्षी ने अपनी हर बात, हर राज रिया के हाथों में सौंप दिया था। उसे लगता था दुनिया बदल सकती है, पर रिया कभी नहीं। कॉलोनी के सालाना फंक्शन की रात थी। सब खुश थे। अचानक रिया माइक पर आई। सबको लगा अब साक्षी की तारीफ होगी, पर बरसों से दबी जलन ने उस रात अपनी आवाज पाली। हंसी मजाक के बीच रिया ने साक्षी के वो राज खोल दिए जो उसने रोते हुए बताए थे। परिवार, निजी फैसले और मासूम गलतियां, सबका तमाशा बना दिया गया। पूरी कॉलोनी की नजरें साक्षी पर थीं। कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने दे रहे थे, और उसके माता पिता की झुकी नजरें साक्षी को अंदर तक तोड़ गईं। जिस साक्षी से सब डरते थे कि वो लड़ पड़ेगी, उस साक्षी ने आज एक शब्द नहीं कहा। वो बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भरा हुआ था, और चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उस रात घर में वो शोर नहीं गूंजा जो रोज गूंजता था। माँ पापा दरवाजे के बाहर खड़े रहे, पर अंदर से सिर्फ खामोशी आ रही थी। डायरी में साक्षी ने लिखा, जब दुश्मन वार करता है तो गुस्सा आता है, पर जब अपना ही भरोसे का खून कर दे तो सिर्फ खामोशी बचती है। अगली सुबह साक्षी उठी, काम भी किए, पर उसकी आंखों की चमक हो चुकी थी। उसने बोलना नहीं छोड़ा था, पर उसने कहना छोड़ दिया था। हम अक्सर सोचते हैं जो सबसे ज्यादा हंसता है वही सबसे ज्यादा खुश होता है, पर सच ये है, कभी कभी वही लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी का भरोसा जीतना जिम्मेदारी है और उसे तोड़ना एक गुनाह। आपके शब्द किसी की पूरी शख्सियत को खामोश कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा।